प्यार से बोलना धन निरंकार जी। आप सभी संतों महापुरुषों के चरणों में कोटानी कोट प्यार भरी धन्यकार जी। आप जी परवान करना जी। आज एक और नई सखी आप जी के आगे, जिसका कि विषय है ससुराल और मायका में समानता। आइए सुनते हैं। सोनल का रिश्ता तय हुआ और घर की बड़ी बेटी होने के कारण वो अच्छी पढ़ाई करके नौकरी कर रही थी। घर में वही सबसे बड़ी होने के कारण मायके की सारी जिम्मेदारी उस पर ही थी। भाई था परंतु काफ़ी छोटा था अभी। सोनल के माँ बाप के लिए इतने बच्चों की पढ़ाई और घर चलाना मतलब आसान नहीं था, क्योंकि उसके पिताजी जो थे वो प्राइवेट जॉब करते थे और माँ भी घरों का काम करके जितना हो सके उतने का काम करके घर की मदद करती थी। सोनल की शादी तय होने वाली थी। उस समय उसके छोटे भाई बहन पढ़ाई कर रहे थे। उसकी शादी नीलेश जी के साथ तय हुई। तभी उसने नीलेश जी को स्पष्ट बता दिया कि शादी होने के बाद मुझे मायके की थोड़ी आर्थिक मदद करनी पड़ेगी। छोटे भाइयों की पढ़ाई होनी अभी बाकी है और एक छोटी बहन भी है, और पिताजी जो हैं वो बीमार रहते हैं। उनका भी हॉस्पिटल दवाई का खर्च इतना आसान बात नहीं है। सोनल थी तब तक माँ पिताजी को टेंशन नहीं था। वह स्वयं ही सब कुछ अपनी जिम्मेदारियाँ निभाती थी, क्योंकि उसको हालात पता थे अपने घर के। उसके भाई बहन जब तक पैरों पर न खड़े हो जाएं, सारी समस्याएं न ख़त्म हो जाएं, तब तक मुझे उनकी मदद करनी पड़ेगी। इसीलिए वह जिम्मेदारी निभा रही है। सोनल ने ऐसा बोला। सोनल ने शादी के पहले ही नीलेश और उसके परिवार के लोगों से यह बात क्लियर कर दी थी। तभी ससुराल वालों ने बोला कि हमें कोई ऐतराज़ नहीं, तुम नौकरी करती हो और उसे तुम अपने मायके वालों की मदद कर सकती हो। नीलेश ने बोला कि सोनल, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम नौकरी करके मायके वालों की मदद कर सकती हो, मेरी तरफ से कोई ऐतराज़ नहीं। कभी लगे मैं भी तुम्हारे भाइयों और मायके वालों की मदद करूँगा, यह मेरा भी तो कर्तव्य है। हमारी दोनों फैमिली शादी के बाद मेरे लिए समान होंगी। ऐसे में दोनों परिवार की जिम्मेदारी निभाना मेरी भी होगी, तुम टेंशन मत लो। नीलेश के ये बोल सोनल को बहुत अच्छे लगे कि मेरे होने वाले पति की सोच कितनी अच्छी है, कि वो कितने अच्छे हैं, कितना सोच रहे हैं मेरे मायके के लोगों के लिए। वह भावुक हो गई उनके विचारों को सुनकर। थोड़े दिन बाद उसकी सगाई हो गई। सोनल के मायके वालों ने सोनल की शादी सभी रिश्तेदारों को बुलाकर कर दी। हमारी बेटी को इतना अच्छा जीवन साथी मिला, यह देखकर सोनल के पिताजी बहुत खुश हो गए। सोनल ने शादी के पहले ही अपने घर वालों को, अपने माता पिता को नीलेश के विचार बता दिए थे। उस वजह से सोनल के घर वालों को लगता था कि नीलेश बहुत अच्छा है, नीलेश के साथ सोनल बहुत खुश रहेगी, और उसके ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं। शादी होने के बाद सोनल घर और नौकरी की जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही थी। इतना ही नहीं, नीलेश के आने जाने वाले मेहमानों का भी आदर सम्मान अच्छे से करती थी। हर एक जिम्मेदारी वो अच्छे से निभा रही थी। ससुराल और मायका दोनों फैमिली को वह समान ही मानती थी। ससुराल के लोगों को तो उसने अपना बना लिया था। सब अच्छा चल रहा था, पर नया नया ही सब अच्छा था। बाद में उनका असली रूप, नीलेश और उसके घर वालों का स्वभाव सोनल के सामने आया। फिर वही कहावत है ना कि हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग होते हैं। ऐसे लोग थे वह। सोनल ससुराल वालों को भी पैसा देती थी, बचत भी करती थी और खर्च भी करती थी। उसे भी समझ थी अपना ही घर है ये। उसे सभी बातों की जिम्मेदारियों का एहसास था, इसीलिए खुद पर पैसे खर्च नहीं करती थी।
ससुराल और खुद का सब करके वे अपनी थोड़ी मदद भाइयों और अपनी छोटी बहन के लिए करती थी कि उनकी पढ़ाई चालू बनी रहे। पढ़ाई मतलब थोड़े पैसे अगर नहीं होंगे तो फिर माँ बाप उनको नहीं पढ़ा पाएंगे। पर यह नीलेश को भी पसंद नहीं था और उसके मायके वालों को सोनल जो मदद करती थी, इसीलिए नीलेश चिल्लाता था। ये वही आदमी था जिसने खुद शादी के पहले सोनल से बोला था कि मैं तुम्हारे साथ मदद करूँगा और मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है। उसकी मदद की अपेक्षा सोनल को नहीं थी। उसने उसको कभी भी ये नहीं बोला कि आप पैसे मुझे दो, मैं अपने मायके में मदद करूँगी। तभी सोनल की माँ सोनल से बोली, बेटा ऐसे पैसा मांगना अच्छा नहीं लगता, परंतु परिस्थिति ऐसी आ गई है कि क्या करें। उसकी माँ को बहुत बुरा लगता था, इसीलिए सोनल की छोटी बहन ने पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी। अब उसका अपने मायके वालों को पैसा देना उसकी सास को बिल्कुल पसंद नहीं था। वह तो सभी को बताती थी कि सोनल जॉब करती है, सभी पैसे मायके में देती है। ऐसी आधी सच बातें सोनल को अच्छा नहीं लगता था, पर करे तो भी क्या। उसे भी पता था कि अपने मायके की परिस्थिति ठीक नहीं है। थोड़ी बहुत मदद की तो क्या हुआ, मुझे कहाँ ज़िंदगी भर मदद करनी है भला। आज नहीं तो कल भाई पढ़ाई पूरी करके अच्छी नौकरी करेगा, माँ और पिता की जिम्मेदारी अच्छे से निभाएगा और बहन ने तो अपने ससुराल चले जाना है। ऐसा सोनल उसके मन को समझा रही थी और अपने आप में ऐसा सोच रही थी। वो किसी भी प्रकार की नेगेटिव बातों का विचार न करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ दोनों फैमिली के बारे में सोच रही थी। इतना ही नहीं, सोनल नीलेश के माता पिता का हॉस्पिटल और मेडिसिन का खर्चा भी उठाती थी। नीलेश तो कभी पूछता भी नहीं था। जब सोनल देखती थी उसे हमेशा उसकी सास बोलती थी तो क्या हुआ, वह उसका कर्तव्य है, पर ऐसे नहीं बोलती थी कि मायके की मदद करना भी एक कर्तव्य है। यह मात्र भूल हो गई थी। दोनों साइड का विचार वह करती रहती थी। कई दिनों के बाद सोनल के पिताजी उनको छोड़कर चले गए, तब भी वह हारी नहीं, सब मैनेज कर रही थी। सोनल मायके वालों की मदद अभी भी करती है। यह सब जब नीलेश को पता चला तो नीलेश ने सोनल को बहुत डांटा। सास ससुर ने भी सोनल को डांटा। तब सोनल शांत न रह पाई। वह भी पढ़ी हुई नौकरी करने वाली लड़की थी, नीलेश से ज़्यादा कमाने वाली। दोनों परिवार की आर्थिक समस्या वह संभालती थी। उस दिन उसे भी उनके बोलने का गुस्सा आया। सोनल बोली, अगर लड़की ने ससुराल की मदद की तो चलेगा और मायके की मदद की तो क्यों नहीं चलेगा, ऐसा क्यों? मेरे मायके वाले हमें मदद मत करो ऐसा बोलते हैं क्योंकि वह मेरी गृहस्थी का विचार करते हैं। मैं मदद करती हूँ मेरी फैमिली के लिए और मेरे भाइयों के लिए और अपनी बहन के लिए। मेरी जिम्मेदारी है और मैं निभा रही हूँ क्योंकि मेरे पिताजी की तबीयत नहीं सही रहती है और एक उनकी छोटी सी जॉब है। इसमें मैं क्या गलत कर रही हूँ भला? जिस माता पिता ने मुझे इतना कष्ट करके पढ़ाया बड़ा किया, आज मैं उनकी वजह से ही तो इतनी बड़ी पोस्ट पर हूँ, अच्छा खासा कमा रही हूँ। तो मायके में ज़रूरत होने पर थोड़े दिन मैंने अगर आर्थिक मदद की तो क्या हुआ? और हाँ, मैं आपका भी सब करती हूँ। हमारी गृहस्थी और भविष्य इसका विचार करके बचत भी जमा कर रही हूँ। ये सब बातें सोनल की सुनकर उसके ससुराल वाले उसे कुछ भी नहीं बोल पाए। कुछ दिनों के बाद सोनल की सास बहुत बीमार हो गई तो उनकी बेटी बोली कि हम पैसे खर्च करेंगे आधे, मम्मी की दवाई कराओ। तब सोनल बोली, हम हैं ना दीदी और नीलेश जी हैं, हम दोनों लोग मिलकर मम्मी की दवाई करा लेंगे, पैसों की आप चिंता मत करो। नहीं भाभी, मेरा भी कर्तव्य है, माँ है वह मेरी। माँ बाप के लिए लड़का और लड़की दोनों समान होते हैं, दोनों को साथ में बड़ा करते हैं, पढ़ाई कराते हैं, नौकरी उनकी वजह से ही पूरी होती है। तो ऐसे वक्त में मायके में लड़की ने मदद की तो क्या हो गया? मैं भी जॉब करती हूँ, मेरी भी शेविंग है। अर्थात सोनल भी ऐसे ही विचारों की थी।
अपनी बहन की बातें सुनकर नीलेश और उसके माँ बाप का सिर शर्म से नीचे झुक गया। वह बोले, शादी होने के बाद भी मायका लड़की के लिए पराया नहीं होता। लड़की ने कभी तो मायके की जिम्मेदारी ली या अपने माता पिता के लिए कुछ किया तो कुछ बिगड़ नहीं जाता। यही बात सोनल कितने दिनों से अपने सास ससुर और अपने पति से बोल रही थी। तब उसकी सास को ये बातें अच्छी नहीं लगती थी। यह बात बेटी ने बोली और बेटी ने मदद की। यह सब देखकर सोनल के साथ अच्छा बर्ताव नहीं हुआ। उसकी सास को पछतावा होने लगा। नीलेश को भी बहुत बुरा लगा। दोनों ने सोनल से माफ़ी मांगी क्योंकि उनको भी समझ में आया कि शादी होने के बाद भी लड़की की मायके की जिम्मेदारी कर्तव्य भूला नहीं जाता। वह खुद के पैर पर खड़ी है, नौकरी कर रही है तो आज अपने माँ बाप की ही बदौलत। और मायके की अगर परिस्थिति अच्छी नहीं है, कुछ दिनों के लिए अगर वो जिम्मेदारी निभा रही है, कुछ ज़रूरत है, मदद कर रही है, तो ऐसे वक्त में हमें उसका साथ देना चाहिए। उसके लिए दोनों परिवार समान होते हैं। सत संगत जी, इन सब में सिर्फ उसको ससुराल वालों ने समझ के साथ उसका साथ देना चाहिए, यही उनकी अपेक्षा रहती है। शादी हो गई इसलिए मायका उसके लिए महत्व नहीं है, ऐसा भी नहीं है ना। लड़की की जो जिम्मेदारी, जो कर्तव्य ससुराल के प्रति होते हैं, वह सारे कर्तव्य और जिम्मेदारी मायके के प्रति भी होती है। शादी हो गई तो क्या हुआ। सत्संगत जी, आप सभी संतों को आज की साखी कैसी लगी? अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे आप जिससे मिलते हैं एक और नई साखी के साथ। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।